आज के शो में सियासी इल्जाम तराशियां क्या अहम कौमी सलामती उमूर नजरअंदाज। बरसगीर के अमन के लिए ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। अगर ये ट्रीटी इम्पैरल हुई या ट्रीटी किसी किस्म के ख़तरे में पड़ी, ये माहिदा जो है इसके ऊपर अमल दरामद सही तरह ना हुआ, तो ऑलरेडी जो इस वक्त ख़दशात हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में और जिस किस्म का माहौल है इस वक्त बरसगीर में, ये मज़ीद बिगड़ेगा। सिंतास मुआहिदा खतरात से दो चार तरजीहात क्या? आलमी बैंक क्या भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की इजाजत? पाक भारत आबी तनाज़ा क्या अमरीका असरअंदाज? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सियासी माहौल, सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ इस माहौल में मुसलसल जारी हैं, तवातुर के साथ जारी हैं। पनामा का फैसले का इंतजार था। पनामा 1 साल तक होता रहा। पनामा के बाद फिर उसके बाद इकामा शुरू हो गया। इकामा के बाद हमने आयशा गुल अलाई, आयशा आद, अभी भी आयशा गुल अलाई पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस कर रही हैं, कौम से खिताब या जो भी जिनसे मुखातिब में अपना पूरा बयानिया वो सब पेश कर रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में अहम तरीन बात यह है कि ये आयशा गुल अलाई, आयशा अहद, रेहाम खान, ये अहम संगीन इशूज़ हैं जिन पर तहकीकात होनी चाहिए और हमने भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहा है। लेकिन इसी तरह पनामा भी इंतहाई अहम इशू है जिसके ऊपर फैसला भी आया है और दीगर मामलात भी जो नेशनल नैरेटिव को डोमिनेट करते रहे पिछले चंद माह में, बड़े अहम मामलात थे सारे। लेकिन क्या इस पूरी सूरत हाल में अहम तरीन कौमी सलामती के उमूर नज़रअंदाज हुए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और जब मैं ये बात करता हूँ तो बिलखुसूस पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है और खारजी सूरत हाल है, दोनों की तरफ निशानदेही करते हुए और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उस पर जो सिचुएशन है, इस तरफ निशानदेही जो है हम करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टार्ट करते हुए मैं जो सिंतास मुआहिदा 1960 का है मशहूर, इस मुआहिदे के हवाले से जो पाकिस्तान के नए वजीर खारजा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट कल आई और उन्होंने बताया कि इस मुआहिदे को खतरात लाहक हैं और इससे पाकिस्तान, भारत यानी बर्र-ए-सगीर, इस पूरे खित्ते के अमन को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा क्या गया, पहले ये जरा सुनते हैं, उसके बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये जरा सुने कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, वजीर खारजा पाकिस्तान। बरसगीर के अमन के लिए ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। अगर ये ट्रीटी इम्पैरल हुई या ट्रीटी किसी किस्म के ख़तरे में पड़ी, ये माहिदा जो है इसके ऊपर अमल दरामद सही तरह ना हुआ, तो ऑलरेडी जो इस वक्त ख़दशात हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में और जिस किस्म का माहौल है इस वक्त बरसगीर में, ये मज़ीद बिगड़ेगा। ये माहौल हम चाहते हैं कि ये मज़ीद ना बिगड़े। उसकी फीलिंग जो है 3 दिन में उन्होंने कर ली है और इसकी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था कि कम से कम ट्रीटी के जो मुख्तलिफ शिकात हैं उनके तहत जो है पाकिस्तान को इस फीलिंग से पहले एतमाद में लेना ज़रूरी था। ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान इंतहाई अहम है मौजूदा सूरत हाल में। बतौर वजीर खारजा शायद उनकी तरफ से पहली ये मीडिया टॉक थी सियालकोट में जब उन्होंने की है और उसमें उन्होंने सिंतास मुआहिदे और उसको लाहक खतरात का जिक्र किया। अमेरिका के असरअंदाज होने की बात भी इसी दौरान जो मीडिया टॉक थी उन्होंने उसमें की थी। इस पूरी सूरत हाल का पस मंजर ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो टॉक्स चल रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, पाकिस्तान ने यह कहा है जी कि इस पर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाए और भारत की तरफ से कहा गया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं पाकिस्तान और भारत के मामलात, ये डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें। ये डिफरेंसेस जो वर्ल्ड बैंक ने एक ब्रीफ जारी किया, क्योंकि इससे भी खबर बनी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, भारत ने, मीडिया ने बाकायदा इसको शाया किया, पाकिस्तानी अखबारों में भी खबर आई और इस खबर की बात क्लैरिफिकेशन भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई कुछ के अभी बातचीत जारी है किशनगंगा डैम, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर और इसी तरह रतला पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहा गया, क्या कहा गया जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से सामने आई थी इस स्टेटमेंट में, जब व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट इज अबाउट, ये वर्ल्ड बैंक का ब्रीफ वेबसाइट पर भी अवेलेबल है जो उनकी प्रेस रिलीज के साथ ही है। उस फैक्ट शीट के अंदर वर्ल्ड बैंक लिखता है कि अमॉन्ग अदर यूजेस अंडर द ट्रीटी इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन दीज रिवर्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाइड इन एनेक्सेस ऑफ द ट्रीटी। यानी भारत को ये इजाजत है कि वो इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जिसके ऊपर तनाज़ा है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है भारत, लेकिन कुछ शर्तें उसकी हैं, कंडीशंस हैं ट्रीटी में, उनको मद्देनजर रखते हुए ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट शीट है उसके अंदर ये बाकायदा लिखा गया। इस बारे में भारतीय मीडिया ने चर्चा ये किया कि भारत को इजाजत मिल गई, ये डैम्स बनाए जाएंगे। हमारी मीडिया में चंद एक आध बार ये खबर फ्लैश हुई,
लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का सियासी माहौल इतना गर्म है जी कि ना कोई इस तरफ तवज्जो दे सका है अभी तक कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, फॉरेन मिनिस्टर किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में इतने मसरूफ हैं, हमारे सियासत मीडिया भी बशमूल सब कुछ, कि हमें फिक्र ही नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, कुछ हमें शायद फिक्र नहीं है। हुमा बकाई साहबा माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, सीनियर तज्ज़े-निगार हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्ज़े-निगार साथ मौजूद हैं और जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हुमा साहबा आपकी तरफ आते हुए, क्या हमने नजरअंदाज कर दिए अहम मामलात को? ये किशन गंगा के ऊपर वर्ल्ड बैंक जो फैक्ट शीट करता है इसमें लिखता है कि इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट दीज हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन दीज 2 रिवर्स, तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो वहां की मीडिया बड़ी शोर मचा के कर रही है कि हमें तो इजाजत मिल गई है करने की, और पाकिस्तान में तो ये हम जिक्र भी नहीं कर रहे इस बात का। ये हुआ क्या आखिरकार, क्या बात है जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि मुआहदे को खतरात लाहक है, अमन को खतरात लाहक है? हुआ साहिबा, मैं आपके सामने 2 गुजारिशात पेश करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि इस बात पे तो कोई शक इब्हाम नहीं है कि पाकिस्तान की वाटर डिप्लोमेसी इंतहाई कमज़ोर है जी। जो पानी के इशू पे जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में, वो लोग हैं जिन्हें पानी के वाटर जो है वो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके हवाले से कोई एक्सपर्टीज हासिल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया के लोग देखें तो उनका 20-22 साल का तजर्बा है और फिर वो इंडिया का स्टांस वाटर पर उन कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हमारी लीगल बैटल हमारी कमज़ोर होती है, हमारे एक्सपर्ट्स कमज़ोर हैं और हमारी वाटर डिप्लोमेसी कमज़ोर है। उसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है। मैं बहुत माजरत के साथ गुजारिश करूं, ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट जो था उसमें एक भी सब्सटेंशियल बात नहीं थी। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि जी खतरा लाहक है। सड़क पर जाके एक आम आदमी से पूछिए, वो भी कहेगा पानी के हवाले से इंडिया से हमें खतरा लाहक है। इंडिया परसू कर रहा है पॉलिसी पाकिस्तान को डी वाटर करने की कोई पिछले 35 साल से, और जिन प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया था मनमोहन सिंह ने वो पाया तकमील को पहुंच गए और हम उसके हवाले से कुछ नहीं कर सके। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने ट्रीटी को ही कुल्ली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया है। ये बात बजा है और सही है। अभी जो वर्ल्ड बैंक ने तो इसके मुताबिक भारत को इजाजत है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट और रतला पावर प्रोजेक्ट बनाने की ऑन दीज रिवर्स। ये वर्ल्ड बैंक की जो फैक्ट शीट कह रही है, ये नई बात है या फिर इट वाज अंडरस्टूड कि ये है इजाजत उनको इंडिया को? नहीं, ये एक शिक है इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोके बगैर आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करेंगे, उसके बावजूद इंडिया ने टनलिंग रोकी ही नहीं। उसका नतीजा क्या होता है, इस लेवल तक प्रोजेक्ट पहुंच जाता है कि वो फेट अकम्पली हो जाता है और इंडिया कहता है जी कि अब इतना बन गया तो, और जो उनके जो लॉयर्स हैं वो बहुत अच्छा केस खेलते हैं और हम वहां से वापस आके झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि हमने केस मुनासिब तौर पर हैंडल किया है। हम नहीं करते अपने वाटर केसेस। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या भारत को इजाजत मिल गई है इसका मतलब ये बनाने की? आप कह रही हैं कि ऑलरेडी इट वाज इन द ट्रीटी, ये शिक मौजूद थी। इसका मतलब है कि ट्रीटी में ये ऑप्शन है और इसकी इंटरप्रिटेशन भारत ने अपने मफाद में कर ली है, इसका ये मतलब है। और इसके हवाले से हमारी डिप्लोमेसी, हमारी सिफारत इंतहाई कमजोर है। एक बात और कह दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत एब्रोगेट नहीं कर सकता, उसको वो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वियना कन्वेंशन के तहत कोई भी मुल्क अगर ट्रीटी तोड़ता है तो ये ऐलान जंग होता है। और आपको याद है कि जब हमारे हालात शदीद तरीन भारत के साथ खराब थे, वो हमारे से बात करने को तैयार नहीं थे। इंडस वाटर ट्रीटी पर उन्होंने फौरन डेलीगेशन भेज दिया था, क्योंकि हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दा को ले गए थे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट तक मुद्दे को ले जाना काफी नहीं होता है, वहां जाके केस लड़ना होता है और वहां जाके हम मार खाते। बड़ी अहम बात आपने की है, यानी इंटरप्रिटेशन इंडिया ने अपने फेवर में करवा ली है इस मामले की। और जिस तरह बड़ा सही आइडेंटिफाई हुमा साहब आप कह रही हैं कि हम लीगली भी इसको सही फाइट नहीं कर पा रहे, हमारे पास इंटेलेक्चुअली भी डेफिशिएंसी है, बिल्कुल ठीक है। और जो नैरेटिव रहा है जमील मेरा ख्याल है कि हम मीडिया में भी तो नैरेटिव यही चल रहा है हुमा साहिबा, हमारे सियासतदान भी उलझे हुए आपस में, हमारी मीडिया भी इन चीजों में लगी हुई है। इतनी बड़ी बात हो गई, मैं पता ही नहीं है कुछ के हो क्या गया। मैं गुजारिश करूं कि हमारे वाटर एक्सपर्ट्स कौन हैं? हम इंडस वाटर ट्रीटी में जो सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें हम एक दफा भी ये कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन क्या है?
क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी अपने निसाब में पढ़ाते हैं? क्या मुझे, आपके फॉरेन मिनिस्टर को पता है इंडस वाटर ट्रीटी की रिपरकशंस और इम्प्लीकेशंस क्या है? ये वो डेफिसिट है जिसके साथ हम अपने मुद्दा लड़ते हैं। बड़ी अहम बात है। जमील अहमद खान साहब, ये जो हुमा साहिबा ने इंटरप्रिटेशन किया आपके सामने भी, मैं ये जो फैक्ट शीट है सामने रखते हुए आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं क्योंकि पाकिस्तान जिन सियासी मसाइल और मुश्किलात से दो चार है, इस दौरान क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, फॉरेन क्या है, अमेरिका के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्या हमने मुंह फेर के नजरअंदाज कर दिया है अहम तरीन मसाइल को? डेफिशिएंसी है, हमारे बकाई साहबा भी कहती हैं कि डेफिशिएंसी इस पर न सिर्फ हमारे अंदर इंटेलेक्ट की है बल्कि लीगली भी हम इसको फाइट नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाए इस टीटी को। और हमने आखिरकार पिछले 6 माह 1 साल किया क्या है? हम इसी एक इशू में लगे रहे और अभी भी इसी में लगे हुए हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद फैक्टर्स बेनकाब मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन मामलात पर अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान जिस पर सियासी मुश्किलात, सियासी कशमकश से दो चार है, उसी दौरान नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जो खारजी सूरत हाल है, बॉर्डर्स की सूरत हाल है, उस पर क्या हो रहा है, उस तरफ एक नज़र डाल रहे हैं। इस सियासी माहौल से निकल कर उस तरफ नज़र डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब बात की कि खतरात लाहक हैं उस सिंतास मुआहदे को 1960 के और उसके बाद बर्रे सगीर के अमन को खतरात लाहक हैं, क्या उन्होंने पूरी बात की है, इनकम्प्लीट बात की है? ये एक सवाल था। और इसके साथ जब वर्ल्ड बैंक की आप वेबसाइट पर भी जाएं तो जो फैक्ट शीट जारी हुई है ऑन August 1, August 2, 2017 और एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, तो उसमें उस फैक्ट शीट पर अगर आप जाएं, क्योंकि प्रेस रिलीज तो छोटी सी है, उसके साथ जो फैक्ट शीट है उसमें ओरिजिन ऑफ द ट्रीटी, उसके बाद ट्रीटी किस मकसद के लिए बनाई गई थी, इंडस ट्रीटी यानी सिंतास मुआहदा क्यों हुआ था, उसका मकसद क्या था और डिफरेंसेस क्या है पाकिस्तान और भारत के, ये भी एक्सप्लेन किए गए। और जब डिफरेंसेस वाले पैरा में आते हैं तो वर्ल्ड बैंक ये इंटरप्रिटेशन करता है कि भारत को ये इजाजत है इस ट्रीटी के मुताबिक कि वो ये जो 850 मेगावाट का हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है रतला और इसके अलावा किशन गंगा जो तकरीबन 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इन दोनों को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये भारत को इस्तेकाक हासिल है। हाँ, उसकी कुछ शराइत है नेक्स्चर में, उन शराइत को मद्देनजर रखते हुए भारत कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये इंटरप्रिटेशन क्या भारत ने अपने हक में करवा ली है, क्या कोई फतह हुई है उसकी, या अभी ये मामला ऑनगोइंग है, इस पर हतमी नतीजे में हमें नहीं हम पहुंच सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर, सर आपसे पूछना चाहूंगा, अभी हुमा बकाई साहब से पूछा, क्या है ये मामला? इज इट ऑनगोइंग प्रोसेस या फिर ये इंटरप्रिटेशन हो गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इट इज अ फाइनल इंटरप्रिटेशन? क्या है ये बहुत भारी साथ कहना पड़ता है कि इसमें हमारी कमाईगी है, कमज़ोरी है, जिसमें कि आप इंटीग्रेटेड वाटर डिप्लोमेसी कह सकते हैं, जिस तरह के पहले जिक्र हुआ। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने किसी लिहाज से कोई अपना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डेवलप न कर पाए। अब आ जाते हैं इसकी खदोखाल पर जो आप गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो खामी कमज़ोरी है, मैंने दूसरे चैनल्स पर भी सुना है लेकिन उस पर जिक्र नहीं हो रहा है। तमाम के तमाम चैनल्स, जिस तरह के आपने अपने इब्तिदाइया में भी जिक्र किया है, वो इस वक्त उस दंगल में और उस गर्दाब में फंस गए हैं जिसमें आयशा गुलालई की बात और आयशा आहद की बात और GT रोड पे जुलूस की बात और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, जो असल हमारी नर्व लाइन है, जिसके लिए हमारे साबका बुजुर्गवार एडवाइज़र टू दी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बात, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर सरताज अजीज़ साहब ने बात की थी कि इफ़ वाटर इज़ स्टॉप्ड इट वुड टेंटामाउंट टू डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। इतनी बड़ी बात पहले कह चुका है आपका वज़ीर ख़ारजा लेवल का आदमी यानी एडवाइज़र, और अब हमारा मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जो अभी आए हैं वो कहते हैं कि ख़तरात मंडला रहे हैं। मिनिस्टर इंटीरियर पहले ये बात कर चुके हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि हम ये ना समझ सकें कि पाकिस्तान की $300 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा वाटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी 70% पॉपुलेशन अपना गुजर बसर कर रही है। उसका क्या बनेगा? 167 बिलियन क्यूसेक पानी एक साल में हमें मिलना चाहिए सिंतास मुआहदे के तहत, लेकिन अभी हमारा कम हो गया है। और इस कंस्ट्रक्शन के बाद 2 डैम जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये आधा पानी हमें नहीं मिल सकेगा।
ये तो एक्सपर्ट इस पे मजीद उनको बात करनी चाहिए, चैनल्स को आगाही देनी चाहिए। और एम्बेसडर साहब ये जो ऑनगोइंग कहते हैं कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पे बात आगे होगी, इस पे ये समझाइएगा जरा, क्योंकि पाकिस्तान जी। अच्छा, अगर हुमा साहब एक सेकंड मुझे जमील साहब से ऐड समथिंग। अच्छा, आप फरमा लें पहले हुमा साहब जी। बस मैं आपसे ये गुजारिश कर रही थी, जैसे आपने उन्होंने कहा है ना कि इंडिया क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहा है जी। इंडिया उसको इसलिए सेलिब्रेट कर रहा है कि जो सब्सिक्वेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं ट्रीटी में, जिसमें हम इस बात को मॉनिटर करेंगे कि हमारा पानी कम ना किया जाए अगर वो उससे बिजली निकालते भी हैं, उनके लिए जो वॉचडॉग बॉडी है, उसके लिए जो विजिट्स दरकार हैं, उसके लिए जो इंडस वाटर कमीशन है वो फाल ही नहीं है, वो हमें इंस्पेक्शन के लिए आने ही नहीं देते। अच्छा, और इस हवाले से हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो जाहिर है इंडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि जो प्रोटेक्टिव शिक़े हैं उनको लागू करने के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, लिहाजा वो अपने हिसाब से जिस तरह पहले कर चुके हैं अभी भी करेंगे। ये मेजर इशू है, ये बात है, लेकिन इशू ये नहीं है वर्ल्ड बैंक ने तो। अच्छा, लेकिन जमील साहब यही बात को आपके सामने ने तो ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन की है ना। नहीं जमील साहब, यही बात, क्योंकि इसके बाद जो आगे मुज़ाकरात फिर होने और उसमें जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला जाए, भारत का है जी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाया जाए, तो उसमें फिर क्या, यानी उस हवाले से भी कि हम पहले से सोच लें कि हमारा मुतालबा जो भी है वो रद्द हो जाएगा, जिस तरह हमने केस फाइट किया, या जिस तरह हमारी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। आपको इस मीटिंग से पहले जो पहले मीटिंग्स होनी थी, इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग्स, जिसके बहुत सारे जो जुजियात थे उस ट्रीटी के वो पूरे नहीं किए गए, और जब नहीं किए गए तो दोनों मुल्क यानी कि जो ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं उनको, पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा था, पाकिस्तान को ये अख्तियार था कि वो चैप्टर 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को इन्वोक करे। पाकिस्तान ने कहा ही नहीं कि जी हम इसको इस नौबत पे ले जाएंगे। पहली चीज़ जिसमें कि जो ट्रीटी के जुजियात हैं, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर आर सर्टेन गारंटीज बाय द यूनाइटेड नेशंस, उसको हमने इन्वोक नहीं किया। फिर एक और बात सुन लें, जो हमारी कमजोरी है, 2015 से लेके अभी तक हमने ये जो एक्सपर्ट न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात, वो तो अपनी जगह पर, ठीक है, जो इंजीनियर्स का था मामला मीटिंग होना, बड़ी इंडिया ने अवॉइड किया और हमने कहा कि बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि हुमा बकाई साहबा ने भी कहा है और जमील साहब ने भी कहा, हारिस नवाज साहब, अगर पानी का मसला हो तो कहते हैं जंग छिड़ती है, ट्रीटी टूट जाए तो जंग का खतरा। तो ये हारिस नवाज साहब, हम कितने बड़े खतरे से दो चार हैं और हमने आंखें बंद की हुई हैं और उन इश्यूज की तरफ सब डाइवर्ट हुआ है। मीडिया, पॉलिटिक्स, हर कोई लेग पुलिंग में, पूरे दिन इसी में 24-24 घंटे जाया हो जाते हैं, पता ही नहीं कि क्या हो रहा है वहां पर। सफान, यही तो सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन जो है ना वो आपका ज़राअत है। वी शुड बी वेरी क्लियर। 70 to 75% जो पॉपुलेशन है वो इस पर डिपेंड करती है, और जो कंट्री के पास फूड ड्रेन होता है वो कभी भी भूखा नहीं मरती है। तो ये इट्स अ वाटर टेररिज्म, वी मस्ट अंडरस्टैंड। और ये हमारी जब लीडरशिप करप्ट होगी, उसके बाद गवर्नेंस नहीं होगी, वो अपने सिर्फ पर्सनल मैटर्स में लगे हुए हैं, करैक्टर असैसिनेशन में लगे हुए हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं, दे डोंट नो कि व्हाट इज टू बी डन ऑन द हर फ्रंट के ऊपर। ये हमारी प्रॉब्लम हो रही है। ना ये तैयारी करके जाते हैं, ना ये पूरे किसी से डिस्कशन करते हैं। जो एक इंडस टास्क ट्रीटी की आपकी टीम है उसको कुछ पता नहीं है, ना कोई परमानेंट इसका मेंबर है। एक सेक्रेटरी पोर्टर चले गए हैं जाके, ही शुड नॉट बी डूइंग नथिंग। लीगल टीम अपनी मर्जी के बनाते हैं, उनको हैवी अमाउंट देते हैं, जाके बैठ के सैर करके आ जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये एक नेशनल क्राइसिस है और ये वाटर टेररिज्म के ऊपर, इसके ऊपर जंगें हो जाती हैं। हाउ, क्या आप सोमालिया बनना चाहते हैं, आप इथियोपिया बनना चाहते हैं, ये इंडिया का डिजाइन है। और जब आप इकोनॉमिक इंजन यही है तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? बेसिकली ये बात है। नहीं, इस डिजाइन में क्या अमेरिका भी शामिल है करना है सर? क्या अमेरिका भी शामिल है इस डिजाइन में? अमेरिका भी शामिल है क्या इस डिजाइन में? हारिस नवाज साहब जी देखें, इट इज ऑल नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ। एक इसको पाकिस्तान का नैरेटिव ये कि डिस्टेबलाइज करें, नंबर 2 वाटर टेररिज्म से पाकिस्तान को बिल्कुल कह ज्यादा मुल्क बना दें। आप मुझे बताइए देन व्हाट टाइप ऑप्शन वी हैव। फिर वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नेशनल इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके वो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड देयर यू गो रॉन्ग। आप न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप इस्लामिक मुल्क हैं। सही, सीपैक अगर आप ले जाते हैं और ये वाटर टेररिज्म नहीं होने देते, you become a very strong nation on this geostrategic location। हारिस साहब मैं आता हूं उसके ऊपर, इस पॉइंट पर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। हम अहम तरीन मामले पे बात कर रहे हैं आज। सियासत
ये असल इशू है जिस पर बात होनी चाहिए थी, शायद जो अब तक नहीं हुई। पाकिस्तान के जो वाटर इश्यूज हैं, इस पर वर्ल्ड बैंक की क्या इंटरप्रिटेशन है? इज इट अ वेरी न्यू डेवलपमेंट एंड अ वेरी अलार्मिंग डेवलपमेंट? और अगर इसके है तो इसके असरात और इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए क्या हैं, हम जान रहे हैं बेनकाब में। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामलात पर बात हो रही है, डिप्लोमेसी पे बात हो रही है, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात और बिलखुसूस पाकिस्तान में मौजूदा सियासत, जहां घंटों घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपसी सियासी इख्तलाफात पर सियासत करना सबका हक है, एहतजाज करना भी सबका हक है, लेकिन हो रही हैं, लेकिन मुल्क के अहम तरीन मामलात नज़रअंदाज हो रहे हैं। और क्या ये नज़रअंदाज हमारे इंटेलेक्चुअल डिफिशेंसी की वजह से हो रहे हैं, या फिर हम जानबूझकर इन अहम तरीन मामलात पर नज़र ही नहीं डाल रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं इस बारे में? तो हारिस नवाज साहब से पहले गुफ्तगू। हारिस नवाज साहब, आप कंटिन्यू कर रहे थे। सर, ये खतरा तो अब है, आपने कह दिया, अभी सबने कह दिया, इसके बाद आगे अब क्या होगा? यानी हम इस केस को सितंबर में फाइट करेंगे, आगे तक जाएगा, तो ये फैसला कब तक? इसके बाद अगर ट्रीटी को खतरा है, जिस तरह खुद फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, तो उसके बाद क्या, इसकी अगला स्टेप क्या होता है इसमें, जो फॉरेन जो इस पर डिप्लोमेसी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से? देखें सफान, पहले तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया का और ये कुछ कुव्वतों का नैरेटिव क्या है। नैरेटिव ये है कि पहला नैरेटिव में तो लगता है फेल हो रहे हैं, जो वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम में जो बदइत्मादी पैदा करना चाहते थे, जो एतमाद को तोड़ना चाहते थे, दरार डालना चाहते थे, उसमें काफ़ी हद तक वो नाकाम हो गए हैं। अब सेकंड नैरेटिव ये है कि वो सूबों को आपस में लड़ाएं, और अल्लाह न करे दिस इज़ द वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन जिसमें फेडरेशन कमज़ोर होती है एंड मिलिट्री इज़ अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। अगर आप मुझे ये बताइए, पानी की शॉर्टेज होती है, जिस तरीके से इंडिया वाटर टेररिज्म कर रहा है, पंजाब पानी रोकता है क्योंकि उनको बहुत बड़ा ज़राअत का सूबा है, वहाँ पानी रोकेंगे, उसके बाद सिंध का क्या हाल होगा? तो दोनों सूबों के अंदर ये काफ़ी खींचातानी होगी और इससे अभाम पैदा होंगे, यहाँ से सुबाहियत पैदा होती है, और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस सितंबर में जो मीटिंग है, दे शुड गो वेल प्रिपेयर्ड विद अ वेरी गुड लीगल टीम, और उसके साथ हमारे फॉरेन ऑफिस को, यूनाइटेड नेशन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको, और साथ वाटर जो मिनिस्ट्री है, दे हैव टू वर्क अ स्ट्रैटेजी कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। और अगर कहीं सेटबैक होता है, तो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड सेंड अ वेरी क्लियर मैसेज टू इंडिया। सर, ये हमें इंडिया को मैसेज देना है कि अगर इसके ऊपर उन्होंने कोई और हरकत की जिससे हमें प्रॉब्लम हुई, तो पाकिस्तान इज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड इंडिया मस्ट नो। लेकिन जमी साहब, ये जो अभी बात कर रहे हैं हारिस नवाज साहब, इज इट टू लेट फॉर अ स्ट्रेटजी नाउ? कि इतना देर हो चुका है कि आप स्ट्रेटजी, या फिर इट इज इन आवर हैंड्स नाउ, और अभी भी हम जाकर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं? इंटरप्रिटेशन तो वर्ल्ड बैंक ले चुका है, अब आगे क्या होना है इसमें? यानी हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए मजीद? जी, अगर मुझसे पूछ रहे हैं, बात यह है कि इस वक्त दुनिया में हर फैसले, चाहे वो जनरल असेंबली लेवल पे हो, किसी ट्रीटी की मीटिंग, किसी आर्बिट्रेशन या किसी और इंटरनेशनल फोरम पर, तो वहाँ जो दुनिया के ममालिक हैं उसके लिए लॉबिंग करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेटेड डिप्लोमेसी करते हैं। वो हमारी पहले भी कमज़ोर थी, और कश्मीर की मिसाल आपके सामने है। साल में एक दफ़ा बस छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में, और बस दैट्स ऑल। तो हम मुख्तलिफ मामलात में इंटीग्रेटेड डिप्लोमेसी को नहीं अख्तियार कर रहे हैं। हम बाकी मामलात में तो वीक हैं ही हैं, जैसे इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो गई, वाटर डिप्लोमेसी हो गई। अब जिस स्टेज पर हम पहुंच गए, आपके सवाल का जवाब कि सितंबर में ये तकरीबन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 70-80% फैसला तकरीबन उन्होंने अपना जहन बना लिया है। और जो जिस तरीके से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अपना केस डेवलप कर रहा था, और हम जाते थे आमदन गुफ्तन बर्खास्तन करके आ जाते थे, उस लिहाज से जो डेवलपमेंट हुई, और इंडिया ने अपनी इंटीग्रेटेड डिप्लोमेसी की वजह से बाकी इंटरनेशनल क़ुव्वतों को अपने साथ मिलाया। जैसे आपका इशारा अमेरिका की तरफ था, वर्ल्ड बैंक को अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक में तकरीबन 65% 70% तो है ही अमेरिकन इन्फ्लुएंस।
बिकॉज ऑफ देयर शेयर्स। तो उन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम 80%, 75-80% के करीब हम इस मामले को लूज़ करते नज़र आ रहे हैं। अब हम कर क्या सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर ये सकते हैं कि हम अपनी तमाम क़ुव्वतें बरूए कार लाते हुए हम दुनिया को भी बावर कराएं कि इसके असरात क्या होंगे। जैसे कि ब्रिगेड हारिस कह रहे थे कि पाकिस्तान एक मामूली मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया को अगर ये बावर कराया जाए कि दिस वाटर इसमें 1911 का मैड्रिड कन्वेंशन एक आता है। 1911 के मैड्रिड कन्वेंशन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो पानी दरियाओं से फ्लो हो रहा है वो कोई एक फरीक को सुओ मोटो जो यूनिलैटरली अपने तरफ से बंद नहीं कर सकता है। उसके बाद ये ट्रीटी आई है। ट्रीटी में भी जैसे आपने डॉक्टर साहबा को सुना उसमें आप उसमें बनाते हैं, लेकिन 167 बिलियन जो हमारे क्यूसेक पानी है उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है इंडिया, जिसकी वजह से हमारे इंजीनियर्स को विजिट नहीं करने दे रहा और जिसकी वजह से हम इस बात को जिस फोरम पे उठा सकते थे डिप्लोमेटिक फोरम पर नहीं उठा सके, उसका नुकसान ये हुआ कि जब वो डैम बन जाएगा तो फिर उस वक्त ये सवाल आएगा कि पाकिस्तान ने राइट फोरम्स पे क्यों नहीं अपनी आवाज उठाई और अपने राइट फोरम्स को क्यों नहीं इन्वोक किया। ठीक है, ये तो हमारी स्ट्रेटजी आगे की हो सकती है। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। लोधी साहब, आपकी तरफ आते हुए सर, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं खतरात लाहक हैं। वर्ल्ड बैंक अपनी वेबसाइट पर इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि भारत को इख्तियार हासिल है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स बनाए किशन गंगा और रतला। क्या पाकिस्तान के लिए सेटबैक है जनरल साहब? और दूसरी बात, क्या आप सरप्राइज हैं कि किसी सियासतदान ने, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, तस्करा तक नहीं किया, एक लफ्ज भी अदा नहीं हुआ किसी से इस बारे में अभी तक? आपको सरप्राइज या शौक है इसके ऊपर, या वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि मुकम्मल खामोशी में नजर आती है? कल फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है तो बोला है। देखिए, पहले एक बात तो ये है कि पहले मैं सुन रहा हूँ जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप लोग कि जब आपका किसी और चीज पर नजर ही ना हो और आप इसके अंदर उलझे हुए हो अपने अंदरूनी मामलात में, तो फिर इस किस्म के हादसात होने के इम्कानात होते हैं। ये कहने के बाद इस पे बात हो चुकी, मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगा जिसपे मेरा ख्याल थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए। वो ये है कि सिंध साफ मुआहदा आप देखें इतने सालों तक चला है, 70 साल तक चला है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जान तो है ना। ये इतना गैर मुनसिफाना मुआहदा तो नहीं है, ऑल्दो इसमें ये है कि गैर मुनसिफाना इसमें शराइत है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ल्ड बैंक की इंटरप्रिटेशन है कि नॉन कंजम्पटिव यूज, ऐसा इस्तेमाल पानी का जिसमें पानी रुके नहीं या पानी डाइवर्ट ना हो, और अगर डाइवर्ट हो भी तो वापस उसी चैनल में आ जाए, ये वाकई हिंदुस्तान को यह हक हासिल है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हिंदुस्तान ने काफी सारे डैम बनाकर जो स्टोरेज कैपेसिटी है अपनी वो इतनी बढ़ा ली है। एक स्टोरेज कैपेसिटी मुकर्रर है हर डैम के लिए, हर बैराज के लिए, तो वो इतनी बढ़ा ली है कि अगर वो उसको मैल फंक्शनिंग करे, एट ए टाइम उनको भरे, एट ए टाइम उनको छोड़े, तो पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन पैदा हो सकती है, पाकिस्तान में ड्राउट की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात से नहीं घबराना चाहिए जो ये इंटरप्रिटेशन दी है वर्ल्ड बैंक ने कि वो बिजली बना सकते हैं, ये उनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है। हमें अपने अच्छे, जैसे आपके बाकी साहिबान कह रहे हैं, अच्छी टीम बनानी चाहिए, लीगल, टेक्निकल, सियासी, और जैसे वो कह रहे हैं कि हमें अपने बाकी लोगों से बातचीत करके इंटरनेशनल एक माहौल बनाना चाहिए जिसमें आप अपनी हामी लोगों को बना सके। लेकिन जब आप किसी ट्रीटी के खतरे की बात करते हैं तो ज़हन में रखें कि आपके पास अल्टरनेटिव जो है उसको जरूर ज़हन में रखें कि दुनिया पहले आपकी कितनी बात सुनती है और दुनिया आपकी आगे कितनी बात सुनेगी। तो मेरा अपनी राय ये है, गलत हो सकती है, कि इस मायदे को हमें इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसकी जो राइट इंटरप्रिटेशन है उसकी जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और अगर ये सही तरीके से चलता रहे तो इसको जब तक हो सके चलाएं। उसके बाद ये जरूर देखें कि जो ट्रांस फ्रंटियर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटीज बाद में आई हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक्सप्लोर करें और देखें कि हमारे लिए इन दोनों में से या तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। इसके बाद आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज थोप दी जाती है जिसमें हमारी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाती है, तो फिर जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, फिर तो ये है कि आपको जब दीवार के साथ लगा दिया जाए तो फिर इसमें इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको कहने की, सर हम खुद इंटरप्रेट समझ लें, आप कुछ कह नहीं रहे तो हम खुद समझें फिर क्या
आप कहना चाह रहे हैं? मैं जनरल साहब की आवाज भी गई। उमा बकाई साहब आपकी तरफ आते हुए, तो उमा साहब ये आर यू सरप्राइज कि हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं इस पर ना ये कहीं सियासी अफक में कहीं डिस्कस हो रही है बात, ना किसी सियासतदान की स्टेटमेंट? आपने अभी पहले कहा था शुरू में कि लोग समझते नहीं है, उधर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अफगानिस्तान, इलाकाई अमन और वो तमाम बातें कर रहे हैं और वो डूम वॉर की बातें इधर ये, और हम 1% भी ना असेंबली के फ्लोर पर आज सुन सके इस बात को, ना हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्करा सुन सके इन चीजों का। वजह क्या है उमा साहिबा, हम इतना ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं इन चीजों को? कितना खतरा ही हमारे लिए है भैसत कौम ये जो कर रहे हैं? दो बातें आपको मैं बताना चाहती हूँ। पहली बात ये कि हम पहले तो डैम्स नहीं बना रहे थे, अब अल्लाह अल्लाह कर कर हमने 6 डैम्स की जो शुरुआत की है इंडस वाटर के ऊपर कश्मीर में, जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, उस पे तो उस पे इंडिया ने हमें वार्निंग इशू की है और पाकिस्तान को भी वार्निंग इशू की है और चाइना को भी वार्निंग इशू की है, और ये वो सिर्फ 6 डैम्स हैं जो हम बना रहे हैं। इसके मुकाबले में इंडिया जो है वो 80 से ऊपर डैम्स बना चुका है, हेडवर्क्स बना चुका है। इसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कि इन इल्ज़ाम के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्स है भाई, कि उन्होंने हम पर जो इल्ज़ाम लगाया है इसका हमने क्या जवाब दिया है। मुझे नहीं पता उनके इल्म में भी है ये बात कि नहीं है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि जैसे अभी नवाज साहब ने फरमाया, ब्रिगेडियर नवाज ने, कि जी अब प्रोविंसेस में आपस में झगड़ा होगा। इंडिया में प्रोविंसेस में आपस में इतना स्टेट्स में झगड़ा होता है कि वो एक दूसरे का पानी बंद कर देते हैं। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरनेशनली वाटर का जो केस है उसको सही तौर पे फाइट नहीं करे। यू नीड अ वाटर विजन। और मैं आपके तवज्जुह से एक और बात की तरफ इशारा कर दूं, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ इंडिया हमारा पानी वहां से नहीं रोक रहा है, उससे भी बड़ा मसला यह है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं काबुल को, अफगानिस्तान को पिक्चर्स बनाने पे काबुल रिवर पर, सही, जिसकी वजह से हमारा पानी एक मौसम में इंडिया रोकेगा और एक मौसम में काबुल अफगानिस्तान रोकेगा। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप सोचिए कि हमारा वाटर स्क्वीज कितना जबरदस्त है, और उसके नतीजे में ना वाटर विजन है। अभी जनरल लोधी साहब ने जो बात की थी उमा बकाई साहब, उन्होंने कहा वरना यानी अगर दीवार से लगाया जाता है तो फिर तैयार हो जाए, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, और फिर वो खामोश हो गए। तो किस तरफ इशारा है ये उमा बकाई साहब? गुजारिश करो, नहीं वो खामोश हो गए और ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया कि हम न्यूक्लियर पावर है। मैं आपसे एक बहुत मुअद्दबाना तौर पे एक बात कहना चाहती हूँ, हर चीज जंग से नहीं हल होती है। और